Hello guys, welcome back to class of learning. Here with Rahul Sharma, your friend and guide. This class all about the appreciation, depreciation of foreign exchange rate. क्या है करेंसी का appreciation और depreciation, उसको कैसे समझ सकते हैं? Is that question being expected in the examination? Yes, this is the expected question for the examination. और इसीलिए इसकी वीडियो बना रहा हूँ. यहाँ पे आपके लिए जरूरी है कि हम appreciation और depreciation को पूरा डिटेल में समझ पाएं. नॉर्मली लोग बोलते हैं एप्रिशिएशन और डेप्रिशिएशन डिपेंड करता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे, एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट व्हेन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फ्लक्चुएट appreciation or depreciation of the money value decrease or increase as per its basic needs. आपने कहा सर ये कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करते हैं? छोटे थे और बड़े हो गए. अब छोटे से बड़े होते हैं हमने रुपी के कई फ्लक्चुएशन देखे, सीरियसली कई फ्लक्चुएशन देखे, जिसमें लोग बोलते हैं यार रुपी की वैल्यू गिरती जा रही है सीरियसली एंड वी आर नॉट एबल टू कॉप अप विद द रैपिड चेंजेस. यस सम टाइम क्या कहते हैं हमारा रुपी स्ट्रांग हो रहा है. सर स्ट्रांग हो रहा है कब, ये तो शायद डिजिटल मेमोरी याद नहीं है, लेकिन हमने बोला सर इसके कॉन्सेप्ट क्या है, इनको क्लियर कर लेते हैं. नॉर्मली आप समझ सकते हैं कि पैसे की वैल्यू तब ज्यादा होती है जब वो आपकी जेब में कम होता है, लेकिन जैसे ही पैसा एक्सेस में आता है आपकी उसकी वैल्यू कम होती है. अब इस कॉन्सेप्ट को पहले पूरी दूसरी बार क्लियर करते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि लिखना क्या एग्जाम में. द मोर द मनी इन द मार्केट लेसर इट हैज द वैल्यू. सीरियसली उसकी वैल्यू उतनी कम हो जाएगी जितना पैसा मार्केट में ज्यादा हो, और जितना पैसा मार्केट में कम होगा उतनी उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी. अब इसको हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में लेके आते हैं, तब हम एप्रिशिएशन और डेप्रिशिएशन ऑफ मनी वैल्यू को समझेंगे. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, सर मार्केट में जब हम क्या करते हैं इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहा हूं, यहां पहले क्लियर करेंगे. तो इट्स ऑल अबाउट इंटरनेशनल मार्केट. जब भी इंटरनेशनल मार्केट में रुपी जरूर से ज्यादा होगा उसकी वैल्यू गिरनी शुरू हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं डेप्रिशिएशन द वैल्यू ऑफ रुपी. वेयरएज अगर रुपी मार्केट में कम है, इंटरनेशनल मार्केट में कम है, उसकी वैल्यू में एप्रिशिएशन आना शुरू हो जाएगा. अब इसको कॉन्सेप्चुअली क्लियर करते हैं, उसके बाद बेसिक्स को समझेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं. लेट्स स्टार्ट द क्लास. द फर्स्ट थिंग एप्रिसिएशन. सो द क्लास इज ऑल अबाउट एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. कोई भी डोमेस्टिक करेंसी की एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन क्यों होती है? तो एप्रिसिएशन आते हैं पहला, इट इज सिचुएशन ऑफ फॉल इन एक्सचेंज रेट. सर हमारा एक्सचेंज रेट गिर गया. अभी एक्सचेंज रेट क्या है, इसके लिए आप प्लीज एक्सचेंज जो मैंने बताया फॉरेन एक्सचेंज, उसकी वीडियो को देखना ना भूलें. यहां पे हमारा था फॉरेन एक्सचेंज रेट गिर गया. सर एक्सचेंज रेट गिरना कैसे होता है पहले क्लियर करते हैं. नॉर्मली हम कहते हैं डॉलर. डॉलर एक करेंसी है जो हम सब जानते हैं, उससे कंपैरिजन करते हैं रुपी की. आज आपने कहा रुपी 72 रुपीज समथिंग कुछ है, तो ठीक है 72 रुपीज चल रहा, 70 लेते, चलो हम एक फिगर लेते हैं, राउंड फिगर 70 रुपी 70 चल रहा है हमारा एज कंपेयर टू डॉलर, और हम एक्सचेंज कर रहे हैं. लेकिन क्या होता है मार्केट में जब हमारी रुपी की वैल्यू 70 से घटकर कितने होती है, अभी होगी 74 75. अब कई बच्चों ने सर ये तो बढ़ गई, आप कह रहे हो घट गई. यार हमारा रुपया ज्यादा जा रहा है, पहले 70 चीज मिल रही थी, अब उसी के लिए हमें 72 74 75 रुपए देने पड़ रहे हैं. तो इट इज नॉट एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन. लेकिन एप्रिसिएशन कब होगा, जब हम क्या करेंगे इसके 60 रुपए हो जाएंगे, इसके 50 रुपए हो जाएंगे, वो कहलाएगा एप्रिसिएशन. तो यहां उसने बोल दिया इट इज सिचुएशन ऑफ फॉल इन एक्सचेंज रेट. सर एक्सचेंज रेट गिर गया. अब एक्सचेंज रेट गिर गया मतलब हमारा रुपी स्ट्रांग हुआ. गिरने से हमारा रुपया नहीं गिरा, वो स्ट्रांग हुआ. एक्सचेंज रेट गिर गया तो मतलब एक्सचेंज रेट गिरने का मतलब कि हमारा रुपी स्ट्रांग हुआ. लुक व्हेन रुपी गेट्स स्ट्रांग, सेकंड पॉइंट क्लियर करता है, व्हेन रुपी गेट्स स्ट्रांग इन कंपैरिजन टू फॉरेन करेंसी. दूसरी करेंसी की कंपैरेटिवली, जैसे हमने डॉलर लिया, डॉलर की कंपैरेटिवली रुपी स्ट्रांग हो गया. अगर रुपी स्ट्रांग हो गया तो डेफिनेटली हमें उसका बेनिफिट मिलेगा, हमारी करेंसी पॉजिटिव होगी. नेक्स्ट, इट इज कॉज्ड ड्यू टू नंबर 1 इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट. सर मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज रेट जरूर से ज्यादा हो गया. अभी मैं समझाता हूं, जब रुपया मार्केट में जरूर से ज्यादा होगा उसकी वैल्यू गिर जाएगी. सेम अगर दूसरी करेंसी मार्केट में जरूर से ज्यादा होगी तो उसकी वैल्यू भी गिर जाएगी. तो पहला कॉज होता है कि दूसरी करेंसी मार्केट में जरूर से ज्यादा है तो उसकी वैल्यू गिरेगी, और उसकी वैल्यू गिरेगी तो हमारी वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी. नंबर 2, डिक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. सर आप लोगों को फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत नहीं है, आप उसकी डिमांड कम करें. जब आप उसकी डिमांड कम करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली वो मार्केट में एक्सेस हो जाएगा. वो एक्सेस होगा तो उसकी डिमांड के साथ क्या होगा, उसकी डिमांड तो बढ़ेगी लेकिन वहां पर उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर डिमांड घटेगी तो उसकी वैल्यू, ये पूरा इनवर्स रिलेशनशिप आपको समझना है. तो यहां हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि एप्रिसिएशन क्या होता है. सब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, सीरियस एग्जांपल हमें बताना चाहिए. तो हमने बोला पहला केस चल रहा था $1 इक्वल टू 70 रुपीज, 70 रुपीज. लेकिन अब क्या होगा, हमारे पास एप्रिसिएशन हो गया तो $1 बी ऑफ
50 rupees. This is known as the appreciation of money. आप उधर से एप्रिसिएशन कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज में हमारी डोमेस्टिक करेंसी का। तो आई होप यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ और हमें समझ में आया कि आप बेसिक है। अब जंप करते हैं सेकंड पार्ट पे, दैट इज द डेप्रिसिएशन। अब मनी वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई एज कंपेयर टू फॉरेन करेंसी। जैसे एप्रिशिएशन था सेम डेप्रिशिएशन में इट इज सिचुएशन ऑफ राइज। लुक एट इट, वहां पे क्या होता फॉल था, यहाँ पे राइज इन एक्सचेंज रेट। सर पहले जो एक्सचेंज रेट चल रहा था उससे कंपेरेटिवली यहाँ पे क्या हुआ, एक्सचेंज रेट बढ़ गया। अब एक्सचेंज रेट बढ़ गया इसका मतलब क्या है, पहले जितने पैसे देने पड़ते हैं अब उससे ज्यादा देने पड़ रहे हैं। मतलब पहले 70 देने पड़ते थे एक डॉग के, अब 80 या 82 रुपए देने पड़ रहे हैं, 82 रुपीज। तो यार क्या हुआ, डेप्रिशिएशन होगी ना, वैल्यू डेप्रिशिएट होगी, हमारे रुपए की वैल्यू गिर गई तो हमें ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। कम टू द सेकंड पॉइंट, व्हेन रुपी गेट वीक, दीज टू पॉइंट्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको पेपर में जरूर लिखना है जब आप इसका डिफरेंशिएशन एक्सपेक्टेड है और वो आएगा तो आपने वीक और स्ट्रांग वाला पॉइंट जरूर मेंशन करना। When the rupee get weak in comparison to foreign currency, रुपी वीक हो गया। अब रुपी वीक होगा तो डेफिनेटली मुझे उस पे काम करना पड़ेगा। I have to work on this and then I'll jump to the next point. It is caused due to increase in demand of foreign exchange. The first thing, foreign exchange की डिमांड बढ़ गई। तो दूसरे वर्ड्स में बढ़ते हैं, अगर आप जरूरत से ज्यादा इंपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, उनकी डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ गई तो हमें अपनी करेंसी मार्केट में ज्यादा देनी पड़ेगी, हमारी मार्केट में करेंसी ज्यादा आएगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। क्योंकि जो भी चीज मार्केट में एक्सेस होगी उसकी डिमांड कम हो जाएगी, मतलब उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। सेकंड, डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई मार्केट में कम हो गई तो एक इनवर्स इंपैक्ट आएगा ही आएगा। तो ये पूरी सिचुएशन क्या कहलाती है, डेप्रिशिएशन इन फॉरेन एक्सचेंज। अब जंप करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब इसके एग्जांपल, सपोज $1 इक्वल टू 70 रुपीज और अब वही $1 कितना हो गया सर, वहां पे 50 होता है, यहां पे हो गया 85। दिस इज नोन एज टू बी डेप्रिसिएशन ऑफ अ डोमेस्टिक करेंसी। तो यहां हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि एप्रिशिएशन क्या है और डेप्रिसिएशन क्या है, इसको कैसे क्लियर कर सकते हैं। अब हम आते हैं बेसिक चीज पे जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं पूरा पूरा एप्रिशिएशन डेप्रिसिएशन। अब यहां पे डोमेस्टिक करेंसी की बात की थी। डोमेस्टिक करेंसी एज यू नो दैट इंडियन करेंसी इज नोन एज टू बी द रॉ। अब वो रॉ मार्केट में क्या है, उसकी क्या वैल्यू है, क्या कॉन्सेप्ट है, इसके कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली क्लियर करते हैं। सबसे पहले दिमाग में आती है वो आती है कि जितना मार्केट में रुपी ज्यादा होगा उतनी कम इसकी वैल्यू होगी। इसको बहुत अच्छे क्लियर करेंगे। मोर द रुपी इन अ मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, लेस द वैल्यू इज गोइंग टू हैव। जितना ज्यादा कोई भी चीज मार्केट में होगी उसकी वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी। इसको दूसरे कॉन्सेप्ट में आप समझो कि अगर मार्केट में एक चीज कम सप्लाई हो रही है तो सर उसकी डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। आप इसको मार्केट के पॉइंट व्यू समझें। फॉर्म्स ऑफ मार्केट हम सबने पढ़ा था 11वीं क्लास में, तो यहां पे हम उसी के कॉन्सेप्ट को लेते हैं। जो भी चीज मार्केट में एक्सेस में होती है उसकी वैल्यू उतनी कम हो जाती है और जो भी चीज मार्केट में कम होती है उसकी वैल्यू उतनी बढ़ जाती है। तो आई होप यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि एप्रिशिएशन और डेप्रिशिएशन ऑफ करेंसी, फॉरेन करेंसी या डोमेस्टिक करेंसी क्या है, उसके कॉन्सेप्ट हैं। अब क्या इसके लिए हमें डायग्राम भी बनाने की जरूरत है? देयर इज नो नीड टू मेक अ डायग्राम फॉर दिस। सो गाइस व्हाट यू नीड टू डू, अगर कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ तो डू सब्सक्राइब द चैनल जिन्होंने अभी तक नहीं किया, ताकि आप लोगों को एक्सेस मिल पाए। एंड दोस्त हु ऑलरेडी सब्सक्राइब, गाइस शायद आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिली, तो नोटिफिकेशन मिलती रहे इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, आपको सारी नोटिफिकेशन मिलेंगी। सो व्हाट नेक्स्ट अब दिमाग में आ रहा है सर आगे क्या करने वाले हैं, हम फॉरेन एक्सचेंज को डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फॉरेन एक्सचेंज क्या है, उसके कॉन्सेप्ट हैं, कैसे हम समझ पाएंगे, एंड फिक्स और फ्लोटिंग फॉरेन एक्सचेंज के डिफरेंस को नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। फॉर मोर वीडियोस यू कैन कमेंट कि जो टॉपिक आपको क्लियर नहीं हुआ कि सर ये टॉपिक हमें क्लियर नहीं है, प्लीज इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करें सो दैट यू कैन गेट द वीडियो, उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करें। And please make sure that you guys don't forget to watch the last 2 videos regarding BOP, so part 1, part 2. The summary part, the conclusion part is going to come within a day or 2, जहां पे बाकी सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा उसके अंदर। That be a lengthy video as compared to other videos. आप उस वीडियो को पूरा तसल्ली से देखेंगे तो आपको BOP ऑन टिप हो जाएगा and you don't have any doubts.
स्टिल यू हैव डाउट्स, किसी को कुछ समझ नहीं आया, लग रहा है कि सर ये चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए, तो प्लीज फील फ्री इन अ कमेंट बॉक्स, आप कमेंट बॉक्स में आए, कमेंट करें, आई सॉल्व योर प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। बाय गाइस।